जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से पूजा, साधना और भक्ति करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस दौरान दिव्य शक्तियां उसके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं या जागृत होने लगती हैं। जब ऐसा होता है, तो शरीर कुछ बदलावों से गुजरता है और कुछ अंगों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। आखिर यह दर्द क्यों होता है? इसे ठीक करने का तरीका क्या है? और इस दौरान शरीर में क्या बदलाव आते हैं? इनमें से एक परिवर्तन यह है कि कुछ विशेष अंगों में हल्का दर्द महसूस होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उस व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। जब ये शक्तियां शरीर में सक्रिय होती हैं, तो शरीर को उनके साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लगता है। इस अनुकूलन प्रक्रिया के दौरान हल्का दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह दर्द कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अब सवाल यह है कि शरीर के कौन कौन से अंगों में यह दर्द होता है। नंबर 1, माथा। जब व्यक्ति का आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, जागृत होने लगता है या जब इस पर दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, तो माथे पर हल्का दबाव या स्पंदन महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है जैसे माथे पर कुछ रखा हुआ है या कुछ हलचल हो रही है। जब यह चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति को भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी प्राप्त होने लगती है। वह अपने साथ साथ दूसरों के जीवन की घटनाओं और उनके कर्मों को भी समझने लगता है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। बस धैर्य बनाए रखें और अपनी साधना जारी रखें। नंबर 2, गर्दन। जब आपकी ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ती है और दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपकी गर्दन पर कोई बोझ है। इसी कारण हल्का दर्द भी हो सकता है। यह दर्द बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं होता, लेकिन इसे लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है। नंबर 3, आंखें। जब आपकी आंखों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है, तो आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो आम लोगों को नहीं दिखती। आप अदृश्य शक्तियों को देख सकते हैं, चाहे वे नकारात्मक जैसे भूत प्रेत हों या सकारात्मक जैसे देवदूत, देवगण। किसी भी व्यक्ति को देखकर आप उसके भीतर मौजूद सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं, तो वहां की अदृश्य शक्तियां भी आपको दिखाई देने लगती हैं। हालांकि इस शक्ति के साथ साथ आंखों में हल्का दर्द भी हो सकता है, लेकिन यह चिंता की बात नहीं है। नंबर 4, गला, कंठ। जब आपके गले में दिव्य शक्ति सक्रिय होती है, तो आपकी वाणी में अद्भुत शक्ति आ जाती है। आपकी कही गई बातें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी के लिए गलत शब्द बोलते हैं, तो वह व्यक्ति मुश्किल में पड़ सकता है। इसी वजह से कई सिद्ध साधु मौन व्रत रखते हैं और अनावश्यक बातें नहीं करते। अगर आपको यह शक्ति प्राप्त होती है, तो आपको भी कम बोलना चाहिए और सिर्फ सही बातें ही कहनी चाहिए। इस शक्ति के जागृत होने के साथ साथ गले में हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नंबर 5, कान। जब आपके कानों में ईश्वर की शक्ति प्रवेश करती है, तो आपकी श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। आप देवताओं और पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं। आपको ऐसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो आम लोग नहीं सुन सकते, जैसे घुंघरू, पायल, किसी के चलने या हंसने की आवाज। कभी कभी जब आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, तो कोई दिव्य शक्ति आपके कान में उत्तर देती है। इस दौरान आपके कानों में हल्का दर्द भी रह सकता है,
लेकिन यह इस शक्ति के जागृत होने का एक सामान्य संकेत है। अगर आपके साथ भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह संकेत है कि आपकी साधना का असर हो रहा है और आपकी आत्मा उच्च स्तर पर पहुंच रही है। बस अपनी साधना और भक्ति को जारी रखें। नंबर 6। कमर। जब कोई व्यक्ति गहरी भक्ति और साधना करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। यह शक्ति मूलाधार चक्र से उठकर धीरे धीरे अन्य चक्रों से गुजरते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस दौरान व्यक्ति को कई दिव्य अनुभव होने लगते हैं और हर चक्र के जागरण के साथ विशेष ज्ञान और शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन कुंडलिनी जागरण एक कठिन प्रक्रिया है। यदि यह सही तरीके से नहीं होती, तो पीठ और कमर में दर्द होना स्वाभाविक है। नंबर 7। हाथ। जब आपके हाथों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है या जागृत होती है, तो आपके स्पर्श में चमत्कारी प्रभाव आ जाता है। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के सिर पर हाथ रखते हैं, तो उसे राहत मिलती है। अगर किसी बच्चे को बुखार है और आप प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं, तो वह जल्दी ठीक हो सकता है। यदि आप किसी धागे या ताबीज को हाथ में लेकर मंत्र उच्चारण करते हैं, तो वह तुरंत प्रभावशाली बन जाता है। हालांकि इन शक्तियों का सही और नेक कामों के लिए उपयोग करना जरूरी है। इन्हें गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे और अच्छे लोगों की मदद के लिए काम में लेना चाहिए। इस वीडियो में हमने बताया कि जब दिव्य शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, तो इन 7 अंगों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दर्द किसी बीमारी का लक्षण नहीं है। समय के साथ यह अपने आप ठीक हो जाता है। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।